औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे C++ के इस तीसरे ट्यूटोरियल में मैं आपको वेलकम करता हूं। और आज हम C++ का एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम वो टूल्स देखते हैं जिसके अंदर हम C++ की प्रोग्रामिंग करेंगे। तो हम div C++ भी इस्तेमाल करते हैं और मैं आपको मशवरा दूंगा भी हम बिगनर्स हैं तो हम टर्बो C++ एडिटर को हम यूज़ करें। सबसे पहले हमारे पास तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर आपके पास विंडोज 7 है तो आपके पास टर्बो C++ कोई भी वेरिएंट हो, ज़रूरी नहीं परेशानी होना 4.0 विंडोज 7 है, जो कुछ भी हो आपके पास जौन सा भी सॉफ्टवेयर हो आप उसको इंस्टॉल करके चला सकते हैं। तो जब इंस्टॉल करेंगे डबल क्लिक करें इसके ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी है, इसको यस कर दें। और नेक्स्ट लाइसेंस एग्रीमेंट ओके, एग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल। अभी आपके पास ये इंस्टॉल होगा। अभी हम लॉन्च नहीं करते, इसको लॉन्च फिनिश कर दे। आप देखें आपके पास ये टर्बो C++ 4 विंडो, इसको डबल क्लिक करें। ये देखें आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर हो गई है जिसने के ऊपर एक मेन्यूज़ हैं, फाइल है, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डीबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शंस, विंडो, हेल्प, सिस्टम कमांड्स एंड ट्रांसफ़र प्रोग्राम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अभी अपने परेशानी होना ये सब जितनी भी ये इसके अंदर फंक्शंस हैं उनको अलग अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये आपके पास फाइल्स है, फाइल के ऊपर क्लिक करके हमने न्यू में चले जाना है। ये हमारी वो इंटरफेस है जहाँ पे हम अपनी कोडिंग करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, उनको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। तो ऐसा ऐसा मैं आपको बताता चाहूँगा अभी कंपाइल क्या होता है, रन क्या होता है वगैरह वगैरह। सबसे पहले एक अच्छी आदत समझ लें कि जब भी आपने प्रोग्राम बनाए तो उसको फर्स्ट टाइम सेव कर लिया करें, जहाँ भी सेव करें। अगर आप सेव करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी डायरेक्टरी कहाँ पे सी के अंदर ATC का फोल्डर, ATC या और बिन फोल्डर के अंदर आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। हम कहते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम। और ये याद रखें कि आपके फर्स्ट प्रोग्राम इनके नेम के अंदर कोई स्पेस ना हो तो इलीगल नेम होगा, वो आपका प्रोग्राम बनेगा। ये ओके हो गया। अब देखें ये हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम .cpp आ गया। अब मिसाल के तौर पर वही सिंटैक्स अगर आप याद करें तो हमारे पास सिंटैक्स था, हमने दो हेडर फाइल्स लिखी थी। ये वाइड एक रिजर्व वर्ड है, इससे परेशानी होना। CLR SCR क्लियर स्क्रीन फंक्शन हो गया। हम एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं। आई लव पाकिस्तान। ये आपका सिंपल प्रोग्राम है जो आपको आउटपुट देगा। मैं आपको बेसिकली आज इसी प्रोग्राम के अंदर एरर्स की बात करेंगे, इसी प्रोग्राम के अंदर क्लियर स्क्रीन गेट सेट फंक्शन की बात करेंगे। फ़र्ज़ करते हैं हमारा प्रोग्राम है, सबसे पहले इसको कंपाइल किया जाता है। कंपाइल का मतलब होता है कि आपका जो सोर्स कोड है इसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर तब्दील करना। यानी कि सोर्स कोड वो होता है जो प्रोग्रामर लिखता है, ऑब्जेक्ट कोड यानी कि ये प्रोग्रामर ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कोड वो होता है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो जब हम कंपाइल करते हैं, कंपाइलर चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। अब देखें वार्निंग्स भी 00, एरर भी 00, कोई प्रेस यानी कि तो स्टॉप। अब हम इसको रन करते हैं, चलाते हैं, देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। इसको रन करें। तो आई लव पाकिस्तान ये हमारे पास आउटपुट आ गया। अब आपको पता होगा आप इस
डबल कोट्स के अंदर मीन के स्ट्रिंग के अंदर आपने जो कुछ भी लिखना है इसने एज इट एज स्क्रीन के ऊपर जाके प्रिंट हो जाना है, आपको आउटपुट इसने दे देनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि भी क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो है अगर ये ना होता, हम इसको कमेंट बना देते हैं। कमेंट का मतलब ये स्क्रीन फंक्शन का जो रोल है प्रोग्राम के अंदर वो ख़त्म हो गया है, सिर्फ एक सिग्नेचर के तौर पर लिखा हुआ है, के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के पर्पस के लिए। फ़र्ज़ करते हैं हम इधर लिखते हैं तो हमने सी फंक्शन है उसकी हमने पर्पस बताया है कि एक आउटपुट फंक्शन है, यानी कि ऐसे आउटपुट फंक्शन कमेंट देते हैं जिससे यूज़र को भी आसानी होती जाती है कि भी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। इस तरह हम कल इसका कमेंट बनाते हैं, इसका असर ख़त्म हो गया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन किया, देखिए पहले वाला आई लव पाकिस्तान और दूसरे वाला आई लव पाकिस्तान दोनों इकट्ठे आ गए। अब कैसे यानी कि इसको दोबारा रन करते हैं, अब तीसरा भी आई लव पाकिस्तान, अब इसको दोबारा रन करते हैं, चौथे बार आई लव पाकिस्तान। इनके हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन ही लगाया हुआ। जब हम इस क्लियर स्क्रीन फंक्शन के इसको विजिबल करते हैं तो अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास एक मरतबा आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ है, बाकी सारे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए, तो सिर्फ ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या करता है, जो पहले वाली आउटपुट रिमूव कर देता है और न्यू आउटपुट आती है वो आपके सामने रख देता है। और इसी तरह ये गेट स्टेज फंक्शन, इसको आप या इधर से कमेंट बना दें, एक ही काम होता है, इसका आप अमल दखल नहीं है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप आउटपुट नहीं देख पाएंगे। देखें ये एक, दोबारा देखें, एक ब्लैक सी एक ऐसे थोड़ी सी जली फिर बंद होगी, देखें इस तरह फिर चलाएं इसको, आउटपुट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है लेकिन हम आउटपुट नहीं देख पाते, इसलिए गेट से फंक्शन है। देखें जब हम रन करते हैं इसको तो देखें आई लव पाकिस्तान। अब देखें एक कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है, यानी कि इसके इनपुट लेनी है। जो हमने गेट से फंक्शन, हम कोई भी कीबोर्ड से बटन प्रेस करते हैं तो ये फिर लेके एंड हो गया। इसी तरह ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन हो गया। इसके बाद हम आज इस ट्यूटोरियल के अंदर सिर्फ एक एरर की बात करेंगे जो हमारा है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है? सिंटैक्स पहले भी बता चुका हूँ, वो रूल्स एंड रेगुलेशन इस्तेमाल करके प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसके अंदर ये रूल्स हैं सारे, नंबर साइन है, इंक्लूड है। आप अगर इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, कोई ब्रैकेट मिस्टेक करते हैं, सेमीकोलन मिस्टेक करते हैं, और सेमीकोलन के बारे में आपको नहीं बताया, सेमीकोलन इज़ अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यानी कि जिस स्टेटमेंट को हमने एंड करना होता है उसके लास्ट में हम सेमीकोलन लग चलेगा कि भी ये स्टेटमेंट इधर एंड हो गई। और आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने मेन के बाद सेमीकोलन क्यों नहीं लगाया? तो ये इलीगल काम है, मेन के बाद सेमीकोलन कभी भी नहीं आते, क्योंकि मेन फंक्शन का करली ब्रैकेट से स्टार्ट से लेके क्लोजिंग करली ब्रेस तक होगा। देखें इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक इसका असर होगा। ठीक, उधर ही क्लोज कर देंगे तो मतलब कि मेन फंक्शन वहाँ से स्टार्ट हुआ, वाइड से स्टार्ट हुआ, मेन की लास्ट ब्रैकेट पे एंड हो गया, इस ब्रैकेट पे एंड हो गया। तो हमने नीचे एग्जीक्यूट करवाना था बेसिकली, तो इसको हम इधर से ख़त्म कर देंगे तो अब ये हमारा सारा प्रोसेस चलेगा। सिंटैक्स एरर आ सकता है, मिसाल के तौर पर आपने क्लियर स्क्रीन का एस उड़ा दिया तो ये सिंटैक्स एरर है। अब इसको रन करेंगे तो आपको, कंपाइल करेंगे तो आपको एरर देगा, वन एरर। इसको देखें इधर, ये आपके एरर्स वन है। तो जब हम इसको कोई बटन प्रेस करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन आगे फंक्शन क्लियर स्क्रीन शुड हैव अ प्रोटोटाइप, नहीं इसके अंदर, तो हम जब CLRS इधर लिखते हैं तो फिर हमारा एरर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये हमारा है सिंटैक्स एरर। देखिए कोई एरर नहीं है। अब इसी तरह अगर हम सेमीकोलन मिस कर देते हैं, ये भी आपका एक सिंटैक्स एरर है। अब अगर इस सिंटैक्स एरर, इसको अगर हम सेमीकोलन लगा देते हैं तो ये अब